Hi, welcome back Capricorn. I hope you all are doing absolutely fine. You can check your sun moon rising in Capricorn. So देखते हैं कि जनवरी में आपकी तरफ क्या आने वाला है. So the first card is consolation and the second one is clock. अब आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है. नंबर 13 आपका बर्थडे हो सकता है या आपसे कोई रिलेटेड हो सकता है, या नंबर 13 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा आपके मोबाइल पे. दैट्स पॉसिबल. यू विल गेट सम डिवाइनली गाइडेड गिफ्ट्स फ्रॉम एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर भगवान जी साइड से कुछ ना कुछ आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको मिलने वाला है. एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे इस महीने, स्पेशली 13 नंबर इज़ ऑल टुगेदर अ नंबर ऑफ एक एंजल नंबर है. वो आपके जितने भी चक्रस जो ब्लॉक्ड हैं वो खुल जाएंगे. अगर कोई फॉक्स टाइप का इंसान, कोई क्लेवर इंसान आपकी तरफ आएगा जो अपना शैडो साइड लेके आएगा, तो आप उनको एंट्री नहीं दोगे अपनी लाइफ में. एंड यू विल बी वेरी क्लेवर. अगर आप किसी को चूज़ कर रहे हैं तो 100% सोच समझ के चूज़ करेंगे. यहाँ पे रेवन है तो आप अपने इंट्यूशन का पूरा इस्तेमाल करेंगे इस महीने में, ऐसा नज़र आ रहा है. कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं. आपको अगर कहीं जाना है, घूमने फिरने, एंजॉय करना है, रिवर देखना है या फिर माउंटेन्स देखने हैं तो आप जा पाओगे. एंड ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं जनवरी में. बाकी जो आपके कार्ड्स हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स. तो आपके में 2 एसेस हैं. आप देख सकते हो आपकी न्यू बिगिनिंग है, ऊपर से फूल भी है. तो 3 आपके न्यू बिगिनिंग के कार्ड हैं यहाँ पे विद द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार. यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में आपका कोई टावर मोमेंट आया होगा, कुछ भी, एनीथिंग विच यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ, और यू आर ऑलरेडी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉस्ट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे आप खुद ही, आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर कुछ ना कुछ आपका नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा टावर के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप से लेके हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी अरीना में हो. वहाँ से अगर आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है. तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था आपके ऊपर. फैमिली कैन बी अ लिटिल बिट पुशी कि वो आपसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हो जो आप नहीं दे पा रहे हो उनको, उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो कैप्रिकॉर्न्स. एंड स्टार के साथ यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली यू विल बी हीलिंग दिस मंथ. अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स थी तो वहाँ से हील होते हुए नज़र आ रहे हो. यहाँ पे न्यू होप है, न्यू होराइजन है, न्यू चीज़ें चलेंगी आपकी. एक नया साइकिल शुरू होने वाला है स्टार के साथ यहाँ पे दिख रहा है. ओके. एंड आप स्टार सीड हो सकते हो, तभी आपका पहला 2 कार्ड आया था कि डिवाइन की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलने वाला है. अब वो स्पिरिचुअल गिफ्ट भी हो सकता है स्टार की तरफ से, या फिर कुछ लोग यहाँ पे फेमस हो सकते हो इस मंथ में. काफ़ी टाइम है इस महीने में पूरा पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो वो वायरल भी हो सकता है. देन यू कैन बिकम फेमस. अदरवाइज यहाँ पे आपके पास 2 एस के कार्ड हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक फूल है. तो आप कुछ रिस्क लेना चाहते हो, कोई नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो उस पर आप सक्सेस हो सकते हो. फॉरेन ट्रैवल अगर करना चाहते हो तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा. यहाँ पे दिख रहा है 2 एसेस के साथ. टेम्परेंस कार्ड हो सकता है कि आप आने वाले वक्त में किसी सैजिटेरियस के साथ डील करें. ओके कैप्रिकॉर्न्स. विद एस ऑफ कप्स देयर विल बी लॉर्ड ऑफ लव. बहुत ज़्यादा पेशेंस रहेगा इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, बैलेंस रिलेशनशिप होगा. यहाँ पे एक प्रेगनेंसी अगर आपकी काफ़ी टाइम से नहीं आ रही थी तो वो आ सकती है. अदरवाइज़ अगर आप रिलेशनशिप में हैं वहाँ पे भी प्रेगनेंसी आ सकता है विद द एस ऑफ कप्स. यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा दोनों के बीच में. दैट्स व्हाट आई कैन सी. विद द फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग होने वाली है, तो आपको अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है तो उस चीज़ को आपको हटवा लेना है किसी भी रीडर से बोल के. उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें. न्यू बिगिनिंग यहाँ पे है. आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, ये भी मैं बता दे रही हूँ. एक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पास से कोई आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ऑल टुगेदर एक सैजिटेरियस, कोई फायर साइन हो सकता है जो आ सकता है आपकी तरफ. लेट्स डिग इन टू दिस कि हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू.
तो जो भी इंसान आपकी तरफ आएंगे वो नाइट की एनर्जी मीन्स बहुत रश इन करके आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो रश इन करके आएंगे, तो आपको इस इंसान पे ज़्यादा विश्वास नहीं होगा क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हो। तो आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करोगे इस महीने में, एंड डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपके मैसेजेस पे काफ़ी देर तक बातें होंगी क्योंकि यहाँ पे ये बंदा सो रहा है। तो आप साथ में मूव इन भी हो सकते हो अगर आप फॉरेन में रहते हो या फिर ऐसी जगह पे रहते हो। यू कैन मूव इन टुगेदर, एंड यहाँ पे मैसेजेस पे काफ़ी ज़्यादा बातें शातें चलेगी आप दोनों की, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके पैसों के या प्रॉपर्टी के या किसी भी चीज़ के पीछे है, ओके, या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है क्योंकि इसको कुछ फ़ायदा चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड होगा ये बंदा, इसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। दिस पर्सन ओनली वांट लव फ्रॉम यू। विथ यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और ये भी अपने मैच्योरिटी लेवल के साथ ही आपके साथ रहेंगे। अब यहाँ पे दो लोग हैं, अगेन वन कैन बी अ सिक पर्सन, ओके। ये इंसान एक सिक कम्युनिटी से हो सकता है, एक पास्ट का पर्सन, और एक न्यू इंसान आएगा वो दूसरे किसी कल्चर बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस ओपन रहेंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। उसके अलावा अगर हम देखें तो आप यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, जिसको भी आप चूज़ करेंगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स है तो भी ये दोनों एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट है ये दोनों एम्ब्रेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ओके, दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर। तो अगर आपका कोई पास्ट का इंसान आ रहा है तो आप उनको चांस दे सकते हैं, न्यू इंसान को भी दे सकते हैं, बट दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, ओके। तो वो कंफर्ट आपको इस इंसान के साथ मिल जाएगा जो आने वाले हैं। उसके अलावा वी कैन गो अहेड एंड चेक what this person can bring for you. So यहाँ पे है ट्रस्ट, तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ डिवाइन। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट इट तो काफ़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं। विद द ट्रस्ट यहाँ पे सिचुएशन पे आपको पूरा यकीन करना पड़ेगा, इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जिसके साथ भी आप जाएंगे, जिसको भी एक चांस देंगे, वो उसके साथ लव करना एक सेफ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है वो पास्ट का पर्सन चेंज होके आ जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। यहाँ पे आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होंगी, तब आपको पता चलेगा कि इट इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप। विद रिकन्सिलिएशन यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने पास्ट के लोगों को ही चूज़ करने वाले हो क्योंकि आपको वो ज़्यादा बेहतर लगता है, या फिर ये ऑल टुगेदर एक पुराना मतलब पिछले जन्म का बंदा हो सकता है जिसको आप ट्विन फ्लेम नहीं समझ रहे हो, और आप जिसको रॉन्ग इंसान को समझ रहे हो वो आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, ये एक्चुअली में आपका ट्विन फ्लेम है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो रिकन्सिलिएशन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ओके गाइस। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। विद द टीचिंग कार्ड यहाँ पे नंबर 5, 12, 8, 888, 12, 12, 555 नंबर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेगा आने वाले वक्त में। जिनके साथ आप डील कर सकते हो वो इंसान कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैज हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो उनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं आता होगा, ठीक है गाइस। सैजिटेरियस हैवी होगा, एक्वेरियस हैवी होगा, उनके चार्ट्स में कहीं ना कहीं होगा, या फिर सन मून राइजिंग में सैजिटेरियस, विर्गो एंड लियो आता होगा उनके कहीं ना कहीं। विच वे स्टीच के साथ यहाँ पे आप बच्चों के साथ काम कर सकते हो, उनके साथ आप मिंगल कर सकते हो, एक न्यू जॉब आपको मिल सकती है, टीचर की जॉब हो सकती है, किसी से आप शादी कर रहे हो उनके बच्चों के साथ भी आपका कनेक्ट बहुत अच्छा बन पाएगा। अगर आप एक डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपके ऑलरेडी किड्स हैं, आप किसी और जगह शादी कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे हैं उनके, तो उनको आप टीच कर सकते हो, ये एक मैसेज यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा ऑब्जर्व है यहाँ पे, तो आपको ऑब्जर्वेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही घूम रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है। ऑब्जर्व एवरीथिंग वॉट एवर इज़ देयर, ठीक है ना। जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वो आसपास देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, अगर किसी का गाड़ी का नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाए जनवरी में। ऑब्जर्वेंट आपको रहना है, आपको एंजल नंबर्स, नाम सब कुछ दिखेंगे इस महीने, तो उस हिसाब से आपको चलना है। विद 8 नंबर यहाँ पे डेफिनेटली अबंडेंस आने वाला है। 8 इज़ ऑलवेज अबाउट अबंडेंस एंड 12 इज़ शिवास रियलम। सो डेफिनेटली आप शिवास रियलम में पहुँच चुके हो एंड यू आर वेरी मच अलाइंड विद द डिवाइन, यू आर वेरी मच अलाइंड विद द
यूनिवर्स, ठीक है। कंट्रोल के साथ आपको कंट्रोलिंग नहीं होना है, कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है कंट्रोलिंग नहीं होना है। यू हैव टू ऑब्जर्व अगेन, आपको देखना है वो आपके साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं। अगर वो पुराना ही बिहेवियर है तो यू डोंट हैव टू गिव देम अ चांस। कंट्रोलिंग नहीं रखना है, फ्रीडम रखना है इस रिलेशनशिप में। जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं, हो सकता है कोई यहाँ पे आपको पूरा चेकआउट करता है और देखता रहता है, स्पाई करता है, वो कोई भी हो सकता है जिन सन साइंस मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपके करियर की तरफ चले, ओके गाइस, सो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ट्रैवल है, तो आप ट्रैवल करने वाले हो आने वाले वक्त में। कोई आपको एक ऑफ़र दे सकता है जॉब के लिए कि जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकें। जैसे ही सब कुछ खुल जाएगा तो आप ट्रैवल कर सकें, लैपटॉप में कुछ ऑनलाइन वर्क कर सकें। वो आपके लाइफ पर्पस को यहाँ पे दर्शा रहा है। दिस कैन बी एविएशन इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे एक एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट में भी आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपने इंटरव्यू दिया है वो क्लियर हो सकता है। अदरवाइज़ आप ट्रैवलिंग इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, चाहे वो कॉल सेंटर्स में हो, कहीं पे भी हो, आप जुड़ जाएंगे आने वाले वक्त में। टीचिंग का काम आपका मेन रहेगा, यहाँ पे बच्चों के साथ काम करना, उनको कुछ पढ़ाना सिखाना, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं। देन यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देम। ओके, टॉक टू योर एंजल्स, एंजल्स से बातें कीजिए। जब भी आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो उनसे बात कीजिए। वो आप प्रेयर करके भी, हाथ जोड़ के भी उनसे मांग सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, उनसे मांगिए, वो आपको वो चीज़ें दे देंगे, ठीक है। वरी करना बंद कीजिए। डोंट वरी दैट आई एम नॉट गेटिंग दिस opportunity. Definitely you will get, because you are spiritual, that's why you are watching this reading. तो जब आप अलाइंड होते हैं तो एंजल्स को आपकी तरफ भेजा जाता है कि वो आपको पाथ दिखा सकें, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स को भेजा जाता है। आपके गार्डियन एंजल आपको गार्ड तो कर ही रहे होते हैं, बाकी आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपको रास्ता दिखाते रहते हैं। कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज़ वो आपकी तरफ ले आएंगे। और उसके अलावा है बॉडी वर्क, तो अगर आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके लाइफ पर्पस में वो इन्वॉल्व होता होगा। अगर आप एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, आपका हाथ बहुत अच्छा ड्रॉ करता है, यू कैन गो फॉर दैट। मसाज थेरेपी, ये वाले काम में भी आपका काम बहुत अच्छा रहेगा इस वाले मंथ में। एनर्जी हीलिंग अगर आप करते हैं, रेकी हीलिंग हो गया, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग हो गए, बहुत सारे हीलिंग्स होते हैं। अगर उसमें आप जाना चाहें, फिज़िकल हीलिंग हो गया, एक्सरसाइज ट्रेनिंग, अगर जिम में आप कुछ सिखाते हैं किसी को, दैट वुड बी ऑल्सो अ वेरी गुड जॉब फॉर यू। यहाँ पे वो नज़र आ रहा है विद द ट्रैवल कार्ड। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ट्रैवलिंग पॉसिबिलिटी है अगर सब कुछ खुल जाता है तो। ओके, उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं और क्या आ सकता है। ओके, सो आंसरिंग द कॉल के साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि somebody would try to call you और मैसेज यू। कोई मैसेज या कॉल आएगा, या आपके घर में कोई आपसे मिलने आ सकता है। यू कैन सी दैट। ये लड़की किसी का वेट कर रही है शायद, ठीक है, बट इसके बाहर कोई आया हुआ है। कोई कैप्रिकॉर्न ही हो सकता है जो आपसे मिलने आने वाला है ठीक है, इट्स पॉसिबल, इट कैन बी कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस। तो द टाइम इज़ नाउ, तो आप उनको एंट्री दे सकते हो, नहीं तो वहाँ से भगा सकते हो। एनी विच इज़, दैट इज़ ऑल अपॉन योर कॉल, दैट इज़ योर इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। ओके, यहाँ पे आप वेट कर रहे हो तो इट इज़ पॉसिबल कि मैसेज या कॉल आ सकता है किसी का। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समबडी, इफ़ यू आर नॉट वेटिंग, इट इज़ पॉसिबल कि गलती से मिस कॉल लग जाए और देन आपकी किसी से बात हो जाए, या फिर किसी जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो वो आ सकता है वो कॉल। ओके, डेफिनेटली इट विल कम। ओके, उसके अलावा है कि भाई ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हो जिससे आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। स्टेइंग फोकस, इसका मतलब समबडी इज स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, होल्ड द कोर्स। तो ये इंसान काफ़ी टाइम से आपको क्रशिंग ऑन कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, दे माइट हैव स्टडीड यू
एवरीथिंग उन्होंने आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए होंगे। नाउ इट इज़ द टाइम फॉर एक्शन, तो ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ। बट आपको इस महीने आपका सॉलिट्यूड मिल जाएगा। सॉलिट्यूड मीन्स पीस, आपका पीस आपको मिल जाएगा। इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। आपके बुक्स हैं, जैसे हमारा गीता हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, वाहे गुरु चैंटिंग हो गया, वो आप करिए। दैट इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू इन जनवरी। आपको साइलेंस में रहना है, ज़्यादा शोर शराबे में, लड़ाई झगड़े में एंड मोर डिस्कशंस एंड इन सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप घर में आधा घंटा इफ़ यू डोंट स्पीक टू एनीवन, दैट वुड आल्सो बी वेरी गुड, बिकॉज ज़्यादा ओपन माउथ जो ज़्यादा बातें करते हैं, दे आर नॉट इन सॉलिट्यूड, दे डोंट हैव पीस, दैट्स वाई दे टॉक सो मच। यहाँ पे पीस है आपकी तरफ। जनवरी में आपको अपना सॉलिट्यूड मिल जाएगा, आपको शांति मिलेगी जो आपको काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही है। ओके, उसके अलावा आपके पर्सनल मैसेजेस उठा लेते हैं। ये आपके लिए स्पेशल है पंजाब, तो आप पंजाब से हो सकते हैं ठीक है, या फिर कोई पंजाब से हो सकता है जो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। ओके गाइस, ठीक है ना। या लेट्स सी, बी पेशेंट। तो आपको पेशेंट रहना है जनवरी में। चीज़ें आपकी, न्यू डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं, न्यू पाथ यहाँ पे खुलने वाला है। ठीक है, सो डरिए नहीं, एवरीथिंग विल बी गुड। अगर आप किसी लीगल बैटल में पड़े हुए हैं कैप्रिकॉर्न्स, जैसे कि कैप्रिकॉर्न्स को हर कोई फंसाना चाहता है और वो उनको लीगल बैटल में फंसाना चाहते हैं, बट वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग कैप्रिकॉर्न्स है, वी विल कम आउट ऑफ इट, वी आर मैजिशियंस। ओके, तो यू विल बी विनिंग अ लीगल बैटल सम और द अदर वे। ओके, नोबडी कैन पुट यू इन दैट पास्ट लाइफ। तो कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ से आएगा, somebody will come and contact you। सो आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि कौन आपके लिए बेहतर है। अ गुड रिलेशनशिप, सी अगर आपको आज तक कोई गुड रिलेशनशिप नहीं मिला है और आपको एडिक्टिव लोग, अगर आपको नार्सिसिस्ट लोग मिलते हैं, तो वहाँ से हट के आप एक ऐसे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपको यू विल बी हैप्पी ऑल टुगेदर। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, अक्रॉस द कंट्री। सो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे हो सकता है कि आप बाहर जाना चाहते हैं और आपने एग्ज़ाम दिया है, वो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप अक्रॉस द कंट्री जा सकते हो, शायद शिप के थ्रू। यही मैसेज यहाँ पे आर्कएंजल माइकल दे रहे हैं, शिप के थ्रू यू कैन गो आउट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ पॉसिबल। गुड कर्मा, तो जनवरी में आपका गुड कर्मा काम करेगा एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू योर लाइफ। ऑल राइट, एंड इन लॉस, अगर आपके इन लॉस के साथ रिलेशनशिप ख़राब थे, वो अच्छे हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न्स। अगर मैरिड लोग देख रहे हैं, नहीं तो आपकी तरफ कोई रिश्ता आ सकता है जो आपके इन लॉस लेके आएंगे, वो आपको पसंद कर लेंगे। समथिंग आपको ऑनलाइन देखा होगा, आपकी बातें इनको बहुत पसंद होगी, जो भी आप बोलते हो या फिर जो भी आप रियलिटी चेक देते हो लोगों को, वो इनको पसंद होगा। प्रमोशंस, आप किसी टाइप के प्रमोशंस कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन वर्क मिलने लगेगा, उससे बहुत सारे पैसे आएंगे आपकी तरफ। वो ऑनलाइन हो सकता है कुछ। द एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, तो एक रिश्ता एंड होगा, एक न्यू बिगिनिंग होगा। नए लोग आपकी लाइफ में कैन come up, okay, and they can show up and give you something which is very fruitful and fruition होगा उन सब चीज़ों का। मल्टीपल स्ट्रिंग्स ऑफ इनकम, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट जगहों से आपके पास पैसे आने लगेंगे। इट विल कम फ्रॉम डिफरेंट एरिना ऑफ लाइफ, कि भाई मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, वहाँ से आ गए, मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आ गए, मैंने जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ से आने थे, वो आ गए, पीएफ के पैसे आने थे, आ गए, समथिंग लाइक दैट। ओके, एनी विच वेज। चिल्ड्रन, अगेन यहाँ पे चिल्ड्रन बहुत हैं, आप बच्चों के साथ काम करने वाले, मुझे नहीं पता कहाँ पे हो सकता है कि कोई एक इंसान हो जो फॉरेन कंट्री से हो और वो बच्चों के साथ काम करता हो, उसको एक असिस्टेंट की ज़रूरत हो। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। या सब तो बच्चों के साथ काम नहीं करना चाहते। ओके, सक्सेस, आपको डेफिनेटली जनवरी में सक्सेस मिलेगा। सक्सेस इज़ देयर ऑन द होराइजन फॉर यू माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, राइट। सीक्रेट एडमायरर ओके, यहाँ पे कोई सीक्रेटली आपको वॉच कर रहा है, जो मैंने बोला था वो एकदम बिल्कुल सही है। तो समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, जो आपका एडमायरर है, वो आपको एडमायर कर रहे हैं।
गॉसिप, जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे बहुत सारे लोग गॉसिप करेंगे, ठीक है। तो आपको रिलैक्स रहना है, चिलैक्स रहना है, गुस्सा नहीं होना है। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो जस्ट रिलैक्स। गॉसिप मॉन्गर्स विल कीप ऑन बिकरिंग अबाउट यू, सो जस्ट लीव देम। टेस्टिंग टाइम, आपका टेस्टिंग टाइम था, अब तक वो ख़त्म होने वाला है जनवरी में विद द न्यू ईयर। एंड टॉकिंग इन द मॉर्निंग, आप दोनों एक दूसरे से सुबह तक बातें करोगे। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। आई विल पिक इट अप वन मोर देन वी विल क्लोज द रीडिंग फॉर यू। ट्रू लव, दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव। अब आपको देखना है कि किसको चांस देखना है, पास्ट के इंसान को या फिर न्यू इंसान को। जो भी है, दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लव। दिस पर्सन विल गिव यू एवरीथिंग, दिस पर्सन विल गिव यू लव, एवरीथिंग, ओके। जो भी आप सोच रहे हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा। अगर हुआ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई लव यू और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चाओ।